नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 2 मई रविवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन दिलवार। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। दो दिन पहले चरक अस्पताल से लापता हुआ स्पर्श बेंडवाल रविवार की सुबह 3 बजे उज्जैन रेलवे स्टेशन पर बदहवास हालत में मिल गया है। उसने रेलवे स्टेशन से किसी अनजान व्यक्ति के मोबाइल से घर पर संपर्क किया। जब परिजन वहां पहुंचे तो उसकी हालत बहुत खराब थी। शर्ट व उसका मोबाइल गायब था। स्पर्श कहां गया था, उसके साथ क्या हुआ, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। गौरतलब है कि स्पर्श के पिता विमल बेंडवाल पत्रकार हैं, जबकि वह चरक अस्पताल में बतौर कंप्यूटर ऑपरेटर काम करता है। उज्जैन के मक्सी रोड उद्योगपुरी स्थित एक दोना पत्तल की फैक्ट्री में आज सुबह करीब 10:30 बजे के लगभग अचानक आग लग गई। तुरंत आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की दमकल ने घटनास्थल पर पहुंचकर करीबन 2 घंटे की मशक्कत के बाद इस कारखाने में लगी आग पर काबू पाया। कारखाना मालिक ने बताया कि करीब 1 से 1.5 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। आग की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। महिदपुर तहसील के गांव देवली में कुएं के पास से निकलने की बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने ग्रामीण पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ प्राण घातक हमले का प्रकरण दर्ज किया है। अब तक 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल पूरा मामला महिदपुर तहसील के गांव देवली का है, जहां पर विक्रम सिंह पिता मांगू सिंह अपने खेत पर जा रहा था। तभी कुएं के पास से निकलने की बात को लेकर विक्रम सिंह का कुछ लोगों से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग वहां इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते आरोपियों ने विक्रम सिंह व अन्य लोगों पर कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला कर दिया। घटना में विक्रम सिंह सहित 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही महिदपुर रोड पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल घायलों को सिविल अस्पताल के लिए रेफर किया। पुलिस ने मामले में विक्रम सिंह की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ प्राण घातक हमला सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एसडीओपी आरके राय ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने मामले में तत्काल कार्यवाही करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसके साथ ही अन्य 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। एसडीओपी के अनुसार घायलों का उपचार चल रहा है। शीघ्र ही मामले में कार्यवाही की जाएगी। मैंने कहा कि मैं मेरे कुएं पे जा रहा हूँ, तो यहाँ से बढ़ ले, नहीं तो मर्डर कर दूंगा तेरा। मैं मर्डर करने के लिए ही खड़ा हूँ मैं। तो मैंने कहा कि मर्डर क्यों कर दो, क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा? तो बोले कि तेरे को तो जान से ही खत्म करना है, तू बहुत नेता बन रहा है। मैंने कहा नेता बन के मैंने क्या किया आपका? भाई अपना कमाया सब खाते हैं। तो इतने में उसने कुल्हाड़ी से मेरे सिर पे ये चोट आई है, यहाँ मार दी और मेरा मुंह खून से हो गया। इतना जब मैं चिल्लाया जोर से तो उसका जो अंकल है नान सिंह पिता अमर सिंह लेके आए, तो फिर हमने वहाँ से दौड़ लगा दी। मैंने 100 नंबर डायल किया था, लेकिन गाड़ी नहीं आई 100 नंबर की। तो हम दौड़ते दौड़ते हाँफते जुटावत गए और वहाँ जाके जो है हमने गाड़ियाँ बुलवाई, क्योंकि इन्होंने पूरा रास्ता रोक लिया था। और ये कम से कम 15 से 20-25 लोग ऐसे थे जो मेरा पीछा कर रहे थे। जब मैंने ब्राह्मण खेड़ा जवान सिंह को फोन लगाया तो जवान सिंह ने मेरे घर वालों को फोन लगाया, और जब घर वाले आए तो इन्होंने उनके ऊपर भी आक्रमण कर दिया। मेरे दोनों भैया को इनको जानलेवा हमला हुआ और सिर में इन्होंने कुल्हाड़ी से 3 प्रहार किए। विषय ये है कि वहाँ सोदिया समाज के लोग हैं गांव में, और दोनों खेत पड़ोसी हैं, और रात की घटना है और दोनों पक्षों में तरफ से मार पिटाई हुई है। और उसमें एक पक्ष को कुल्हाड़ी से वार करके उसके सिर में प्राणघातक चोटें पहुंचाई गई हैं।
तो उसमें से महिदपुर रोड में जब रिपोर्ट हुई है तो एक पक्ष के खिलाफ 307 बलवे का अपराध कायम हुआ है और दूसरे पक्ष को भी थोड़ी बहुत चोटें हैं, उनकी तरफ से भी मुकदमा कायम हुआ है और 4 आरोपी इसमें अभी पुलिस की हिरासत में लिए गए हैं और विवेचना की जा रही है। उज्जैन के पवासा थाना क्षेत्र के मक्सी रोड स्थित पंचकुआ कॉलोनी में रहने वाली 35 वर्षीय अर्पिता पति रितेश दुबे ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। संभवतः डिप्रेशन में आकर उसने यह कदम उठाया है। अर्पिता के पिता सुरेश तिवारी ने बताया कि 2005 में उसकी शादी धार के रहने वाले रितेश के साथ हुई थी। कुछ समय बाद पारिवारिक विवाद के कारण पति ने उसे छोड़ दिया। पिछले 6 सालों से वह पिता के साथ ही रह रही थी। अर्पिता की 12 व 7 वर्ष की 2 बेटियां हैं। छोटी बेटी उसके साथ ही रहती थी। रविवार सुबह जब पिता उसे उठाने गए तो उसका शव दुपट्टे से झूलता मिला। पिता ने बताया कि वह मानसिक रूप से बीमार रहने लगी थी, जिसका इलाज भी चल रहा था। परिवार के अनुसार संभवतः पारिवारिक कलह के कारण डिप्रेशन में आकर अर्पिता ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। ये जो है मानसिक रोगी थी। कब उन्होंने फांसी लगाई की थी वही घटना? ये नहीं कह सकते, 5 बजे बाद की बात है। गई तो ही नहीं, फिर हमने दरवाजे खटखटाए करे, कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद फिर 7 बज गई, 8 बज गई, खाना खाने के लिए बुलाया, फिर भी रिप्लाई नहीं दिया। हमने सोचा कि वही जिद्दी है, आ जाएगी। फिर उसके बाद हम सुबह गए 2 तारीख को। 2 तारीख को जो है ताका झाकी करी दरवाजे से, फांसी लगी हुई मिली। रविवार सुबह उज्जैन के नागजरी थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल युवक का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार नागजरी के मटन मार्केट के सामने रहने वाला 19 वर्षीय फरहान पिता मंसूर और उसका दोस्त फैजान पिता मकसूद उर्फ छोटू सुबह लगभग 8 बजे नागजरी रिंग रोड पर गए थे, जहां सामने से आ रही लूटिंग मैजिक गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। फरहान मैकेनिक का काम करता था और दोनों सुबह किसी की बाइक धक्का कर ला रहे थे। फरहान बाइक पर बैठा था और फैजान धक्का लगा रहा था। तभी सामने से आ रहा मैजिक चालक वाहन का गेट खोलकर नीचे देखने लगा, जिस कारण उसका संतुलन बिगड़ा और वह दोनों बालकों की बाइक से टकरा गया। पीछे से आ रही ऑटो और मैजिक के बीच फंसने से फरहान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि फैजान को उज्जैन के जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। 4 भाइयों में फरहान दूसरे नंबर का था। घटना के बाद मैजिक चालक फरार हो गया। नागजरी पुलिस ने मैजिक वाहन जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। ये फरहान और फैजान दोनों साथ में जा रहे थे तो गाड़ी खराब हो गई थी, तो फरहान गाड़ी पे बैठा हुआ था ना, फैजान धक्का लगा गया था। वो सामने से मेजो काट गया था तो इधर ऑटो वाला साइड में चल गया था, तो उसका कुछ सामान उठाने लगा तो उसने फाटा खोल के वो झाड़ गया, वो गाड़ी इसके ऊपर आ गई। तराना नगर में लॉकडाउन के चलते अवैध कारोबारियों का बोलबाला है, तो वहीं सारे नियम आम जनता के लिए बनाए गए हैं। ये जुमला नहीं, तराना की हकीकत बयां करती हुई तस्वीरें हैं। तराना में उज्जैन कलेक्टर के प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम शराबियों को शराब परोसी जा रही है। तराना मालीखेड़ी रोड पर देसी शराब की डायरी बनाकर दुकान पर बेची जा रही है। यहाँ लोगों का कहना है कि पुलिस शराब माफिया ठेकेदार संतोष सिंह से मिली हुई है। शिकायत करने पर केवल 2 पेटी शराब जब्त कर खाना पूर्ति कार्यवाही करके मामले को रफा दफा करने में लगी रही। तभी पकड़े गए आरोपियों को मात्र आधे घंटे में ही रिहा कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद है तो पुलिस और आबकारी विभाग शराब व्यवसायियों पर इतना मेहरबान क्यों है? खुलेआम शराब बिक्री से क्षेत्र के रहवासियों में रोष व्याप्त है। पहले तो अवैध रूप से बेचता था, अब डायरी बना के बेच रहा है वो। हाँ। और परेशानी, रोज दारू कुत्ते यहाँ पे गाली बकते हैं, सामने हमारे घर के सामने दारू पी के ढामे करते हैं। थाना प्रभारी को मैंने आज से 1-2 महीने पहले भी करवाया। उसके बाद हमने क्षेत्रीय विधायक तराना महेश जी परमार के द्वारा उनके निवास पे जाकर उनको लाउड स्पीकर पे हमारे को सुनाकर उनने बोला टीआई साहब से कि महिलाएं बहुत आक्रोशित हो रही है, ऐसा वैसा, इनको डायरी बंद की जाए, लेकिन उनने कोई नहीं करा, कुछ भी कार्रवाई उस पर। मेरे मुझे सूचना मिली कि मालीखेड़ी रोड पे बाबूलाल पिता पूनमचंद जायसवाल निवासी तराना का अवैध शराब लॉकडाउन होने के बावजूद बेच रहा है। सूचना पर पहुँचे तो दुकान खुली हुई थी। दुकान के अंदर चेक करते हैं, थैली के अंदर 85 क्वार्टर देसी दोबारा शराब के भरे हुए पाए गए। कुल कीमती 6,800 रुपये के। आरोपी के विरुद्ध धारा 134 आबकारी एक्ट एवं धारा 188 भारतीय दंड विधान की कार्रवाई की गई।
आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर आपको हमारा बुलेटिन अच्छा लगता है तो इसका फीडबैक फेसबुक या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।